ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, प्राणादि पंचकम और अंतःकरण को दो मानकर बुद्धि मन, ऐसे कितने अवयव हो गए? ये किसके लिए है? लिंग शरीर है। लिंग किसका ज्ञापक है? ये लिंग आत्मा का। ये श्लोक याद रखना। आत्मनो लिंगम, और भोग का साधन है। सूक्ष्म शरीर है, भोग का साधन है, और स्थूल शरीर होगा भोग का आयतनम। ये भेद है। आगे 342 श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वा घ्राणानि पंचजातानि आकाशादीनां सत्त्वांशेभ्यो इंद्रियाण्यनुक्रमतः। ये अनुष्टुप नहीं है, वो ये मतलब कहीं कहीं हाँ पद्य में गद्य ऐसे आ जाता है, तो यहाँ कुछ अभी जो थोड़े श्लोक हैं वो सब ऐसे हैं। वो क्योंकि विषय थोड़ा परिवर्तन हुआ है अभी, और जो सरल विषय है ये कुछ गाथा छंद बोल देते हैं, जहाँ विषम वृत्त ऐसे वो कोई देखा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं लगे मुझे। श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणानि, ये 5 हो गए ज्ञानेन्द्रिय। पंच जातानि, जातानि उत्पन्नानि, इनकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई? आकाशादीनां सत्वांशेभ्यो धी इंद्रियाणि अनुक्रमतः। आकाशादि के सत्व अंश से, पंचमहाभूत के सत्वांश से इनकी उत्पत्ति होती है। श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राण, और क्रम से आकाश से श्रोत्र, फिर वायु से त्वक, आगे अग्नि से चक्षु, जल से जिह्वा, और पृथ्वी से घ्राण। तो इनका संबंध इनके गुण के साथ भी है। आकाश में गुण क्या है? शब्द गुण। शब्द गुण का ज्ञापक कौन होगा? श्रोत्र इंद्रिय। इसी प्रकार वायु, वायु का गुण है स्पर्श। स्पर्श कौन सी इंद्रिय से ज्ञात होगा? त्वक। तो ऐसे संबंध जोड़ते रहे। तो जिस तन्मात्रा से गुण उत्पन्न होता है, उसी से उसकी इंद्रिय भी उत्पन्न होती है। आकाश तन्मात्रा है, आकाश तन्मात्रा में शब्द गुण है, तो आकाश तन्मात्रा से शब्द गुण की भी उत्पत्ति और श्रोत्र इंद्रिय की भी उत्पत्ति। तो अब श्रोत्र इंद्रिय सूक्ष्म है, वो स्थित हो गया, क्योंकि वह भी अपंचीकृत महाभूत का कार्य है। इसी प्रकार ये जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं,
श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणानि, उन सब की उत्पत्ति इस अपंचीकृत पंच महाभूत से होती, उनके सात्विक अंश से होती है। अब कोई पूछेगा कि सात्विक अंश कहां से आ गया? आपने तो पहले कहा तमः प्रधान प्रकृति विशिष्ट चैतन्य से ये सब हुआ, तो तमः प्रधान है वहां, लेकिन सत्व भी है, रजोगुण भी है। तो सत्वांश से ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। अनुक्रमतः का अर्थ है वो क्रम से। टीका में देखिए, श्रोत्र त्वक चक्षु चक्षुर, रेफ छूट गया, चक्षुर जिह्वा घ्राणानि, श्रोत्रंच त्वक्च त्वक्च चक्षुश्च जिह्वा च घ्राणंच। इसमें स्त्रीलिंग कितने हैं? बस। और त्वक क्या है? वो पुल्लिंग है। चक्षु पुल्लिंग, श्रोत्र घ्राण नपुंसक। तो श्रोत्र त्वक चक, यहां पर भी चक्षुर, चक्षुर जिह्वा घ्राण। देखो वो छूट जाता है कुछ कुछ कहीं ना कहीं। जिह्वा घ्राणानि पंच धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि। धीन्द्रिय का अर्थ है ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय में समास क्या होगा? ऑनलाइन वाले बताएंगे। ज्ञानेन्द्रिय में समास है क्या? पहले तो है स्वामी जी। हाँ, बताइए। चार समास हो सकते हैं, अव्ययी भाव तो है नहीं, द्वंद्व नहीं है। कौन से दो हो सकते हैं? षष्ठी तत्पुरुष ज्ञानस्य इंद्रियाणि। ज्ञानस्य इंद्रियाणि, ज्ञानाय मुझे लगता है चतुर्थी होगा, ज्ञानाय। ये इंद्रिय किस लिए है? ज्ञान के लिए। ज्ञान इनका प्रयोजन होगा। वैसे कहीं कहीं ये षष्ठी करते हैं, ज्ञानानाम इंद्रियाणि, ज्ञानों की इंद्रियां, ज्ञानों की इंद्रिया, ज्ञान की इंद्रिया। लेकिन ज्ञानाय मुझे समीचीन लगता है कहीं, लेकिन इसका सुना है कभी पहले स्वामी जी कहीं? नहीं, समास का विग्रह ज्ञानाय, क्योंकि कर्मेंद्रिय में फिर क्या हो जाएगा? चतुर्थी करोगे तो क्या होगा आप बताइए? कर्म में कर्मेंद्रियाणी है, कर्मेंद्रिय में चतुर्थी करोगे तो क्या होगा? कर्मेंद्रियाणी तो समस्त पद है। चतुर्थी जब विग्रह करोगे तो क्या? कर्मणि, कर्मणे, कर्मणे, स्पष्ट कर्मणे। हाँ, कर्म मुझे भी लगता है चतुर्थी ही होगा, कर्मणे इंद्रियाणी। लेकिन मैंने कहीं अन्य देखा षष्ठी किया है समास, लेकिन समीचीन नहीं लग रहा मुझे। गौण रूप से वो देख सकते हो, मुख्य चतुर्थी होना चाहिए। ज्ञान ही प्रयोजन है जिन इंद्रियों का, वो हो जाएगी ज्ञान इंद्रिय। और कर्म जिनका प्रयोजन है, मतलब जिससे आप कर्म की ही सिद्धि करोगे, वो हो जाएगी देखो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय हम सालों से सुनते आते हैं, लेकिन जब समास का विचार करना हो तो बुद्धि में ही स्पष्ट नहीं होता। अनुक्रमतः आकाशादीनाम अपंचीकृत भूतानां सत्वांशेभ्यः जातानि उत्पन्न। अब कोई पूछेगा
कि किसने देखा कि अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्व अंश से ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, कैसे ज्ञात हुआ? तो प्रत्यक्ष इसमें प्रमाण नहीं, इन कोई चीजों में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। क्या करोगे? ज्ञानम विषय, लेकिन विषय दो समास एक साथ, मध्यपद लोप और बहुरीही। हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर बहुरीही कहाँ करते हैं? शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव यो हो गया। फिर वो अन्य पद को नहीं बताता, वो अन्य पद प्रधान नहीं रहेगा। फिर यहां तो आप अगर इसी पदों को लेते हो, ज्ञान विषय करोगे तो ज्ञान विषय हो जाएगा। फिर समस्त पद ज्ञानम विषयो यस्य इंद्रियस्य तद इंद्रियम ज्ञान विषय, वैसे हो जाएगा। वो तो नहीं, वैसे नहीं होगा। तो यहां अनुमान प्रमाण करेंगे कि सात्विक अंश से ही ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति क्यों हुई, आप ऐसा क्यों कहते हो, वो आगे बताएंगे। अब पहले अंतःकरण की उत्पत्ति बताते हैं। आकाशादिगता पंच सात्विकांशा परस्परम मिलित्वैवान्तःकरण मभवत् सर्वकारणम्। आकाशादिगताः पंच सात्विकांशाः परस्परं मिलित्वैव अंतःकरणम् अभवत्। आगे आपको कहना पड़ेगा तद अंतःकरणम सर्व कारणम। वो अंतःकरण सभी का कारण बन जाएगा। तो आकाशादि प्रत्येक महाभूत से एक एक ज्ञानेंद्रिय, और प्रत्येक के सात्विक अंश से एक एक ज्ञानेंद्रिय, और 5 मिलकर अंतःकरण, उनके सात्विक अंश से अंतःकरण। आकाशादिगता आकाशादिषु गताः स्थिताः विद्यमानाः। आकाशादि में क्या है? 5 सात्विक अंश, पंच सात्विक अंशाः परस्परम अन्योन्यम मिलित्वैव सर्व कारणम सर्वेषां सुख दुःखानां कारणम अंतःकरणम अभवत्। सर्व कारणम का अर्थ है सर्वेषां सुख दुःखानां कारणम, सभी के सुख दुख का कारण क्या है? अंतःकरण ही है। किसी भी इंद्रिय विषय संसर्ग सन्निकर्ष, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? सुख दुख। या तो सुख होगा या दुख होगा। कोई भी व्यवहार लीजिए आप, कोई शब्द रूप है, स्पर्श रूप है, रस गंध, कुछ भी, हम यहाँ गए, वो किया, ये किया, वो किया, परिणाम क्या है? सुख दुख, अथवा साधारणतः उभय रहता है, सुख भी हुआ कुछ अंश में, दुख भी हुआ, बस। तो ये सुख दुख का अनुभव अंतःकरण से होता है, और अंतःकरण में ज्ञान भी है। तो ज्ञान में कुछ अंश तक प्रमा, बाकी सब भ्रांतियां। तो भ्रांति के लिए यहां दे दिया है इदम अंतःकरणम एवं सर्व विपरीत भावानाम कारणम। सारी जो गलतियां हम करते हैं वह भी अंतःकरण से ही होती है। मतलब जहां शास्त्र अध्ययन नहीं हुआ है तो अंतःकरण ही वहां कारण हो जाएगा विपरीत भावनाओं के लिए। सबसे पहली विपरीत भावना क्या है? मैं जीव हूं।
ये पहली गलती है। इसके बाद फिर सब चल, मैं जीव हूं, ये अंतःकरण मेरा है, ये शरीर मेरा है। इसलिए वहां गीता पाठ में हमने बताया था, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मेरा स्थूल शरीर नहीं है, और तीसरा क्या बताया था? स्थूल शरीर मिथ्या है। स्थूल शरीर मिथ्या है। इसी प्रकार मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मेरा सूक्ष्म शरीर नहीं है, और सूक्ष्म शरीर मिथ्या है। तो ये गलती यह है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं अथवा मेरा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर सत्य है, ये सब विपरीत भावनाओं को लेकर हम सब व्यवहार करते रहते हैं। उक्तम ही जीवं कल्पयते पूर्वम, ये कारिका है मांडुक्य। जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग् विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। पूर्वम जीवम कल्पय, ये है मांडुक्य द्वितीय अध्याय का कुछ 17 होगा, 16, 2:16। 16 नंबर कमरे में याद रह सकता है। पहली गलती यह है कि मैं कमरे में रहता हूं। जीवम कल्पयते पूर्वम, पूर्वम जीवम, जीवत्व की कल्पना होती है। फिर ततो पृथक विधान भावान कल्पयते, फिर भिन्न भिन्न प्रकार, भाव का अर्थ है पदार्थ, यहाँ ये पदार्थ है, वहां वो पदार्थ है, इन सब की कल्पना होती है अनेक प्रकार के। फिर वो कैसे है? वो बाह्यान आध्यात्मिकांश्च, बाह्य भी अनेक पदार्थ और आध्यात्मिक अपने आप में। जैसे मेरा ये है, वो है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मेरा ज्ञान, मेरी इच्छा, मेरा धर्म, मेरा अधर्म, ये सब आध्यात्मिक है, ये सब की कल्पना होती है। जीव ही कल्पित है तो बाकी सब कल्पित ही होगा। और ये किस प्रकार से कल्पना होगी? यथा विद्या तथा स्मृति ही, मतलब यथा विद्या यथा स्मृति ही, ऐसे भी मानते हैं कभी, अथवा यथा विद्या तथा स्मृति। विद्या का अर्थ है जैसा आपका ज्ञान अनुभव हुआ है उस प्रकार की स्मृतियां होती रहेगी, ऐसा था वैसा था, फिर उसी में जीते हैं हम। साधारण साधक जो होगा वो कभी ये प्रश्न नहीं करेगा कि ये सारा संसार अथवा ये सारी समस्याओं का मूल क्या है। वो यही सोचते हैं कि यहाँ ये समस्या है, इसको ऐसे हल करेंगे, वहां ये समस्या है, उसको ऐसे हल करेंगे, यहाँ इस परिस्थिति को बदल देंगे, यहाँ देश काल को बदल देंगे, वहां वस्तु व्यक्ति बदल देंगे, बस अब ये बदला फिर वो बदलो, फिर ये बदलो, वो चलता रहेगा। उनको कभी ये समझ में नहीं आता कि जिसकी ये सारी समस्याएं हैं, जिसका ये संसरण है, ये वास्तव में क्या है। तो प्रश्न जहां नहीं होता वहां वेदांत कहेगा अभी हमारा कोई काम ही नहीं है, यहाँ ये तो अन्य अन्य चीजों में ही लगे हुए हैं। वेदांत तब आएगा जीवन में, वास्तव में अध्ययन भले आप कर लो, जब हम मूल प्रश्न को लेकर विचार आरंभ करते हैं कि ये इनका तो कोई अंत नहीं है, करोड़ों जन्म से यही करते आए हैं। तो अंतःकरण का उपयोग वास्तव में इसके लिए होना चाहिए। श्रुति का उदाहरण दे दिया है यहाँ, तथा च श्रुति ही मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो हो। मन का अर्थ है यहाँ अंतःकरण, वही मनुष्यों के बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है।
पूरा श्लोक है। ये अमृत बिंदु उपनिषद का है। मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम अथवा मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, दो पाठ है इसमें। बंधाय विषयासक्तम, विषयासक्तम मनः बंधाय, वो बंधन के लिए है। और मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, क्योंकि बंधाय चतुर्थी है इसलिए मुक्त्यै चतुर्थी लगाते हैं। निर्विषयम मन है मुक्ति के लिए। मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, ये इसका प्रयोजन क्या है? ऐसे जो मंत्र के कोई कहेगा अरे मन ही कारण है, तो इसका अर्थ है कि आप बाहर समस्या को मत देखो, मन को ही समस्या, अपने मन को समस्या मान लो, और इसलिए समाधान बाहर मत ढूंढो। समाधान मन के स्तर पर ही आपको मिल करना है। मतलब मन को ठीक करो, दुनिया को ठीक तो कब तक करते रहोगे? ये सब ऐसी श्रुतियों का प्रयोजन ये है जहां कहा जाएगा न ह्यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनो ही अविद्या भवबंध हेतु। मन ही अविद्या है, यही भवबंध हेतु है। तो इसका कारण ये है, ऐसे देने का अर्थ ये है कि आप दुनिया को छोड़ो, समस्या अगर है तो मेरे मन में है, और समाधान क्या है? इसको ठीक करना। आप परिस्थिति कब तक बदलते रहोगे? जिस हद तक कर सकते हो उसको कर लो, लेकिन उसमें अधिक परिश्रम, अधिक समय, अधिक विचार, ये गलत है। कम से कम परिश्रम में जो हो जाए, बाह्य परिस्थिति, जैसे ठंड है, कपड़े पहन लो बस हो गया। भूख लगे कुछ भोजन कर लो, समाप्त हो गया। वहां अधिक समय देना पड़े, अधिक विचार करते रहना पड़े उसी विषय के बारे में, वो आपके समय का व्यय हो रहा है। तो जिनको ये समझ में आ गया है वो वास्तव में अध्यात्म मार्ग पर, वेदांत के अध्ययन पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब वो अन्य चीजों का इतना विचार करते नहीं। अंतःकरणम सर्व कारणम। अब सात्विक अंश क्यों है वो बताते हैं। प्रकाशकत्वादेतेषां सात्विकांशत्वमिष्यते। प्रकाशकत्वं सत्त्वस्य स्वच्छत्वेन यतस्ततः। यतः सत्वस्य स्वच्छत्वेन प्रकाशकत्वम, ततः, पहले उत्तरार्ध में, फिर ततः, फिर से बताता हूं। यतः सत्वस्य स्वच्छत्वेन प्रकाशकत्वम, ततः एतेषां प्रकाशकत्वात् सात्विकांशत्वम इष्यते। क्योंकि सत्व का स्वभाव क्या है? प्रकाश। क्यों? क्योंकि वो स्वच्छ है। सत्वस्य स्वच्छत्वेन, स्वच्छत्वेन का अर्थ है स्वच्छत्वात्। सत्व स्वच्छ होने से प्रकाश वाला है। प्रकाशकत्वात् इंद्रियों में और अंतःकरण में सात्विक अंशत्वम, ये सात्विक अंश वाली हैं। इसमें सात्विक अंश है। सात्विक अंश किनका? पंच महाभूत का। पंच महाभूत का सात्विक अंश इंद्रियों में है और अंतःकरण में है। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाशकत्व, वेदांत में
प्रकाश शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। जहां कहीं प्रकाश, ज्योति, इन शब्दों का व्यवहार होता है, सीधे ज्ञान शब्द वहां रख दो। मतलब ऐसे मत समझना कि यहाँ कोई वास्तव में प्रकाश हो रहा है। तो आंख बंद करके प्रकाश ढूंढते रहते हैं लोग, उनको लगेगा कि यहाँ कुछ हो जाएगा, और फिर कुछ तो दिखेगा ही। आंख बंद करोगे तो कुछ यहाँ वहां ऐसे कुछ चमत्कार जैसा, फिर वो कहेंगे मैंने एक प्रकाश देखा, ऐसा था वैसा था। कोई प्रकाश नहीं, भ्रांति है आपकी। और आचार्यों को जाके बताते भी हैं कि हमने ये देखा वो देखा। बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा, पढ़ो अभी। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही न तत्र सूर्यो भाति न। जो भी जहां भा धातु, ज्ञान, प्रकाश, ज्योति, ये शब्दों का व्यवहार होता है, ये सब ज्ञान को बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाशन का अर्थ है उस विषय का अज्ञान की निवृत्ति करना, और कोई प्रयोजन नहीं है। और सत्वगुण का संबंध होगा ज्ञान से, वो आगे टीका में दिया है। यतः एतेषां ज्ञानेन्द्रियाणाम अंतःकरणस्य च विषयाणाम प्रकाशकत्वात् सात्विकांशत्वं सात्विकांश कार्यत्वं इष्यते। यतः क्योंकि एतेषां ज्ञानेन्द्रियाणाम अंतःकरणस्य च, ये ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण, इन सब का विषयाणाम प्रकाशकत्वात्, ये क्या करते हैं? विषय का प्रकाशन करते हैं। प्रकाशन करना मतलब उस वहां के अज्ञान की निवृत्ति कर कर उसका ज्ञान देना, यह है प्रकाशन। दशनामी परंपरा में ब्रह्मचारियों के पीछे प्रकाश भी लगाते हैं, उसका अर्थ है चैतन्य ही। हाँ, जितने नाम तो 10 नाम दे देंगे, उसमें क्या है, लेकिन अर्थ तो यही है। और क्या अर्थ, ऐसे नाम क्यों देते हैं? ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में आप चैतन्य हो, वास्तव में आप जड़ नहीं हो। आप अपने आप को भले जड़ मानो, लेकिन वास्तव में आप चैतन्य हो। और उस चैतन्य के आगे जो नाम होगा, अमुक, चैत्र, मैत्र, जो भी, वो केवल व्यवहार के लिए है, क्योंकि सभी चैतन्य हो गए तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा। चैतन्य को बुलाओ कि 15 चैतन्य हो तो किसको बुलाएंगे? तो अमुक चैतन्य कह के नाम बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो गौण है। तो इसलिए वह जो नाम होता है वहां भी कोई ब्रह्म का ही सूचक दे देते हैं, तो कर्मधारय हो जाए ऐसे। और फिर कहा जाता है कि अब आप आनंद हो, तो पहले जड़ अंश से चित अंश में आ जाओ, फिर आनंद अंश को देखो अपने आप को, बाकी सबको गौण कर दो, नाम रूप को। तो विषयाणाम प्रकाशकत्वात् सात्विकांशत्वम सात्विकांश कार्यत्वम, सात्विकांशत्वम सात्विकांश का कार्य है ये। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये गीता का श्लोक है। सत्व से ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो सत्व गुण अगर है तो इसका अर्थ है आपको ठीक ठीक ज्ञान ग्रहण होगा। केवल ग्रहण ही नहीं होगा, याद भी रहेगा। जब पूछा जाएगा तो आप उत्तर भी दे दोगे। क्यों? सत्व अधिक है। आगे गीता का श्लोक दिया है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत।
अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु यदा प्रकाश ज्ञानम उपजायते तदा सत्वं विवृद्धम इति उत विद्यात्। जिस समय इस देह में अस्मिन् देहे यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु, इस देह में द्वार कहाँ है? हाँ, एकादश द्वार में से 2 द्वार बंद रख दो, ये जो मूर्धन्य और नाभि। बाकी जो ज्ञानेंद्रिय के व्यवहार वाले हैं वहां प्रकाश उपजायते, वहां ज्ञान, कैसा ज्ञान है वो? स्पष्ट ज्ञान। ज्ञान का अर्थ यहाँ प्रमा लेना है, ज्ञान का अर्थ यथार्थ ज्ञान। तो आप समझ लो सत्वम विवृद्धम, सत्व बढ़ा है, मतलब ठीक ठीक ग्रहण हो रहा है, बिल्कुल भ्रांतियां नहीं हो रही किसी विषय में। तो सत्व का ही परिणाम है। और हर विषय में संदेह हो कि पता नहीं ये क्या है, पता नहीं ये क्या करना है, क्यों है ऐसे, तो अभी सत्वगुण नहीं, अभी रजोगुण में घूम रहे हैं। इति पाठ में भी जब ठीक ग्रहण होता है कोई भी विषय तो आप समझ लो सत्व बढ़ा हुआ है। इति स्मृत्या ज्ञानस्य सत्वेन संबंधो बोध्यते। इस गीता स्मृति के द्वारा ज्ञान का संबंध सीधे सत्व गुण से है, इसलिए जहां ज्ञान होगा वहां सत्व होगा। इसलिए ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, क्योंकि वो ज्ञान बताती है, इसलिए वो सत्वगुण के कार्य है। ततः सत्वस्य स्वच्छत्वेन प्रकाशकत्वम इष्यते कथ्यते। इसलिए सत्व जो है वो स्वच्छ होने से, स्वच्छ का अर्थ है जैसे दर्पण, अगर दर्पण स्वच्छ है तो जो सामने है वो बता देता है, जैसे का जैसा। अब अंतःकरण चतुष्टय को बताते हैं। तदंतःकरणं वृत्ति भेदेन स्यात् चतुर्विधम् मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति तदुच्यते। तद अंतःकरणम वृत्ति भेदेन चतुर्विधम स्यात्। वह अंतःकरण वृत्ति भेद से 4 प्रकार का हो जाएगा। मतलब अंतःकरणम एक वचन है, करणम तो एक ही है, वो करण है, एक है। चतुर्विधम उसकी विधा 4 है, मतलब 4 प्रकार से व्यवहार होगा। कैसे? वृत्ति भेदेन, वृत्ति का अर्थ है वर्तनम, 4 प्रकार से वो वर्तन करता है। करण एक ही है। मनोबुद्धिर अहंकार चित्तम च इति तदुच्यते। यह है अंतःकरण, 4 प्रकार का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे इसका विभाजन होता है। जैसे एक फोन होता है, एक फोन व्यवहार के लिए उपयोग होता है, आप बातचीत कर सकते हो। फिर इसमें समय देखते रहते हो, अभी कोई घड़ी तो रखता नहीं, कितना क्या समय हुआ है, किस समय उठना है, किस समय पाठ में जाना है, सब घड़ी इसमें है। और इसमें पाठ रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पुनः सुन सकते हो, वो भी करण एक ही है, अलग अलग प्रकार से उपयोग होता है। फिर किसी को कुछ मैसेज भेजना है, कुछ संदेश अथवा कुछ दस्तावेज भेजना है तो इससे भेजते हैं। हाँ, और वो भी है, तो 5वां करण हो गया। 5वीं वृत्ति कैमरा तो है ही, सब फोटो
गंगा जी के वहां तो सब एक ही काम करते हैं। गंगा जी को भले कोई देखे ना देखे, हिमालय अपने आप को ही आत्मदर्शन करते हैं, सब अपने आप को देखते रहते हैं। तो ये क्या क्या है देखो, संकल्पान मन इत्याहुर बुद्धिरर्थस्य निश्चयात् अभिमानादहंकार चित्तमर्थस्य चिंतनात्। संकल्पात मनः इत्याहुः। आहुः में क्या सूत्र लगेगा? धातु क्या है पहले? भ्रू धातु। ब्रू वक्तायाम वाची। फिर क्या सूत्र लगा? भ्रुवः कैसे? पंचानाम नामो भ्रुवः। हाँ, कोई अन्य बताए ऑनलाइन में से? भ्रुवः पंचानामादिद आहु भ्रुवः। कोई नए में से जो अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं? ठीक है। ब्रूह ब्रुव आहो ब्रुव, इस ये सूत्र क्या करता है? 5 धातु में एक ब्रू धातु के लट लकार को लिट के प्रत्यय देते हैं। पहले 5 जो लट लकार के प्रत्यय है तिप्तस जी के, उनको लिट के प्रत्यय प्राप्त होते हैं। ण लतुस उस हलथुस वहां तक। और ब्रू धातु को आदेश हो जाएगा आह। आह होगा, फिर ये लगेंगे प्रत्यय, तो फिर आह आहतुहु आहुहु आथ आथुहु, ये आदेश हो जाएंगे। तो आहुहु। देखियो, जो ऑनलाइन में बैठे हैं वहां मैं नाम लेके नहीं पूछता कि आप बताओ आप बताओ, तो अन्य अन्य लोग भी उत्तर देते रहे तो लाभ होगा। और जो उत्तर देते हैं बार बार, वो पहले रुको, पहले अन्यों को उत्तर देने को। जब आपके लायक प्रश्न होगा तो मैं सीधे ही जानता हूं कि जब आपको उत्तर नहीं है, तो पहले अन्य को सबको बोलने का अवसर दो, ताकि वो भी सब जागृत रहें और साथ साथ चलें। और अन्य लोगों को प्रयास करना है। केवल वहां बैठे रहोगे, बोले कोई तो उत्तर दे ही देगा, वैसे नहीं। बुद्धि ही अर्थस्य निश्चयात्। बुद्धि शब्द व्यवहार होता है, मतलब बुद्धि किस लिए है? अर्थ का निश्चय करने के लिए। अभिमानाद अहंकार चित्तम अर्थस्य चिंतनात्। अहंकार किस लिए है? अभिमान के कारण। और अर्थ का चिंतन करने से चित्तम। तद अंतःकरणम वृत्ति भेदेन, वृत्ति परिणाम भेदेन। अंतःकरणम वृत्ति भेदेन का अर्थ है वृत्ति के परिणाम भेद से 4 प्रकार का हो जाएगा। चतुर्विधम चतस्रो विधा यस्य तद चतुर्विधम। 4 विधा मतलब प्रकार है जिसके। चतुर्विधम स्यात् तन मनो बुद्धिर अहंकार चित्त, मनो बुद्धिर अहंकार चित्तमिति च उच्यते। संकल्पान मनः, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। वो जो हमेशा सोचते ही रहते, ये ठीक है वो ठीक है, ये करना वो करना, ऐसे, और निर्णय करने में असमर्थ हो, उस समय वो संकल्प विकल्प में रहता है। जब निर्णय हो गया, एक निश्चय हो गया, चाहे वो सही हो गलत हो तो पता नहीं,
अगर किसी को पूछ के किया है, शास्त्र को देख कर किया है, तो ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है। अपने आप में किया है तो, लेकिन कुछ निर्णय हो गया तो समझो अब उसको कहा जाएगा बुद्धि। उसी करण को अब संज्ञा मिल जाएगी बुद्धि। क्यों? निश्चय हो चुका है। निश्चयात्मिका, अध्यवसायात्मिका। अध्यवसायात्मिका में धातु क्या है? अध्यवसाय शब्द बनाना है, समझो। इसमें धातु क्या है? फिर सुक्षेपण है। क्या आपने क्या कहा? कुछ समय कुछ यहाँ बैठे हो लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। वस निवास नहीं, शोध मणि। श्रो, हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए क्या है? सो धातु स्वामी जी। प्रो अंतःकर्मणि। हाँ, शो अंतःकरण, ये दिवादिगण की धातु है। तो शो का हो जाएगा सो। अब सो का सा करना है तो आ आदेश हो जाएगा आदेच उपदेशे शिति, इससे। तो सो का हो जाएगा सा। अधि और अव ये तो दो उपसर्ग है। अधि अव उपसर्ग पूर्वक सो अंतःकर्मणि धातु में, हाँ, ये होने के बाद अभी सा हो गया। अब यकार युग आतो युग चिण कृतो हो, इससे अध्यवसाय शब्द बनेगा। ये बार बार आता है, इसको ठीक से बुद्धि में बैठा दे। हाँ, लिख है बुद्धि में है, लेकिन उपस्थित होना चाहिए। इसमें और एक सूत्र है, स्यात् व्यध आश्रु संश्रु अतीर्णवसा अवहृलिह श्लीष श्वसः च, इनको आत होगा। ये सारी, इसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा, आप लोग देख लेना, मैं नंबर दे देता हूँ। 3,141, 3,141, 3,1,141। ये सूत्र क्या करता है? अध्यवसायात्मिका अभिमानाद अहम करोमि। अब तीसरा है अहंकार। अहंकार अहम करोमि इति अभिमानात, अभिमान की वृत्ति होने से अहंकार है। तथा अर्थस्य विषयस्य चिंतनात् चित्तम, और अर्थ का मतलब विषय का चिंतन जो करे, वो चिंतन विषय सामने उपस्थित हो अथवा न हो, फिर भी चिंतन करने से उसको कहा जाएगा चित्तम। तो तत्वबोध में कहा स्मरणात्मिका वृत्ति चित्तम, वो स्मरण करता है। क्योंकि जो सामने प्रत्यक्ष है वो तो बुद्धि, उसको कहा जाएगा बुद्धि, और जो स्मरण करेगा वो चित्तम है। इति पंडिता आहु। आगे मनस्यपि च बुद्धौ च चित्ताहंकारयो क्रमात् अंतर्भावोत्र बोद्धव्यो लिंगलक्षण सिद्धये। सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं? 17 अवयव। उसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, कुल मिला कितने हो गए? 15 हो गए। अब अंतःकरण में 4 हैं तो कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। हमको तो केवल 17 चाहिए, तो अभी कहीं कुछ काट कूट करेंगे, किसी जोड़ तोड़ करके 17 बना देंगे। तो इसलिए ये श्लोक आया। देखो,
मनसि अपि च बुद्धौ च चित्त अहंकारयोः क्रमात् अंतर्भावो अत्र बोद्धव्यो। मन में और बुद्धि में चित्त और अहंकार का अंतर्भाव कर लो। मन में हो जाएगा चित्त का, बुद्धि में हो जाएगा अहंकार का अंतर्भाव। ये क्यों ऐसा अंतर्भाव करने की क्या आवश्यकता हुई? लिंग लक्षण सिद्ध, ये लिंग लक्षण की सिद्धि करने हैं, 17 की सिद्धि करनी है। तो अधिक है तो और कम हो तो और 5 गिन लो, 6 गिन, जैसे कहीं कहीं ऐसे करते हैं। हाँ, वहां 19 गिन लेंगे जहां 4 गिन लेंगे। और जैसे इसमें भी एक बार आया था बृहदारण्यक में, वहां एकादश बताए थे। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 प्राण गिनेंगे। 5 प्राण गिनते हैं साधा, बोले वैसे तो एक ही है प्राण, प्राणापान ऐसे 5 नहीं करके। तो कैसे भी करके आपको जितनी संख्या है उसमें उसको, क्योंकि प्रयोजन क्या है, प्रयोजन छूट ना जाए। लिंग लक्षण सिद्ध, ये टीका देख लीजिए। लिंग लक्षण सिद्ध है, लिंगस्य सूक्ष्म शरीरस्य सप्तदशांगकस्य लक्षणस्य सिद्धये अत्र मनसि अपि बुद्धौ च क्रमात् चित्त अहंकारयोर अंतर्भावो बोद्धव्यः। मन में चित्त का, स्मरणात्मकस्य चित्तस्य अंतर्भावो मनसि तथा परिच्छिन्नात्मकस्य गर्वात्मकस्य वा अहंकारस्य अंतर्भावो बुद्धौ च ज्ञातव्य। अहंकार जो है, जो परिच्छिन्न है, अहंकार के लिए दोनों मतलब परिच्छिन्नात्मक भी कहो अथवा गर्व का अर्थ है अभिमान। जहां अभिमान हो, इसलिए श्लोक में दिया था अभिमानात। तो अभिमान क्या है? इस देह में जिसका अभिमान है, ये अभिमान नहीं कि मेरे पास धन है, अधिक कुछ और है, वो तो बाद में है। पहला अभिमान क्या है? ये देह मेरा है, ये इंद्रियां मेरी है, ये सूक्ष्म शरीर में, ये ही पहला अभिमान है। ये अभिमान है अहंकार। तो अहंकार और बुद्धि को एक कर दिया, मन और चित्त को एक करके। तो अभी कितने हो गए? 17 हो गए। बुद्धौ च ज्ञातव्यः, अहंकारस्य अंतर्भावो बुद्धौ च ज्ञातव्यः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।